हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे इथेरियम के बारे में। यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री ले रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों का पूरा डिटेल्स में आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी मिलेगी। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा। बाकी इस वीडियो के अकॉर्डिंग कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे आपको नहीं लेनी है। बाकी जो भी आप करोगे आप अपने एंड से भी रिसर्च करने के बाद ही अपना डिसीजन बनाना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर शिबा इनू कॉइन के अगर आप देखोगे तो शिबा के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा सा डीप डाइव हमें देखने को मिली, जो कि काइंड ऑफ अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी शिबेरियम लॉन्च हुआ था, तो शिबेरियम लॉन्च का कोई भी असर हमें प्राइस के अंदर देखने को नहीं मिला है। तो इसके पीछे एक्चुअल में रीजन क्या है? तो रीजन की अगर आप बात करोगे ना, तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है कि शिबेरियम के लिए बहुत ही ज्यादा हाइप पहले से ही बना के रखा हुआ था मार्केट के अंदर, जिसके ऊपर हमने बहुत बार भी डिस्कस करके रखा हुआ है कि एग्जैक्टली यहाँ पर मार्केट के अंदर हाइप बनाया जा रहा है, तो इससे जो है आपको थोड़ा दूर रहनी है। तो बाकी जितने भी लोगों ने यहाँ पर शिबेरियम का जो हाइप है उस हाइप के अकॉर्डिंग अपना बाइंग वगैरह बनाई होगी, तो उनका बहुत अच्छा खासा यहाँ से लॉस भी हुआ होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट डाउन करूँ तो शिबेरियम लॉन्च से पहले अगर आप देखोगे तो प्राइस समवेयर अराउंड इसी इन पार्टिकुलर जोन्स के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था, जो कि है 10092 के आसपास। और यहाँ से डायरेक्टली हमें 27% यानी कि आप पकड़ लो कि 29% के आसपास हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है जिसके कारण इतना प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हुआ है, एंड शिबेरियम एक्चुअल में क्या था? क्या ये एक स्कैम था या फिर लोगों को लूटने का एक जरिया था? तो उसके ऊपर यहाँ पर हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर, अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं की है ट्विटर में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमें जरूर से फॉलो भी कर सकते हो। तो जहां पर हमने डिटेल्स में पहले भी 2-3 ट्वीट से डाल के रखा हुआ है, जहां पर हमने डिटेल्स में डिस्कस की हुई है कि एग्जैक्टली शिबेरियम क्या है, शिबेरियम कैसे वर्क करता है। तो बाकी इस टाइम पे हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली जो फेलियर हुई है शिबेरियम के अंदर, तो ये फेलियर क्यों हुई है, ठीक है। तो शिबेरियम का जो लॉन्च है वो लॉन्च यहाँ पर 1.8 मिलियन जो है यहाँ पर इथेरियम ट्रैप हो गया शिबेरियम इकोसिस्टम के अंदर। तो शिबेरियम क्या है ना कि एग्जैक्टली कल भी हमने बताया था कि एग्जैक्टली शिबेरियम यहाँ पर एक ब्रिज है जो कि इथेरियम के बीच में बनाया गया हुआ है। तो अब इस टाइम पे जितने भी गैस फीस होती है यानी कि ट्रांजेक्शन फीस होती है, बाकी यहाँ पर जो है जितने भी ब्लॉक चेन्स है उन ब्लॉक चेन्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है हमें फीस देखने को मिलता था। तो अब इस टाइम पे शिबेरियम को इसलिए बनाया गया है कि जो फीस है उन फीस को बहुत कम किया जाए। लेकिन ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट हो चुका है। बहुत सारे लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं कि एग्जैक्टली ये फेल्ड प्रोजेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर किसी ने कमेंट भी किया था, तो मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। रीजन ऑफ यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे, शिबा इज नेवर फेल्ड, इट्स ए रूमर्स। तो ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लोगों को मैं क्या ही बोलूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर इतना ज्यादा अंधा हो चुके हैं इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर, अगर कुछ हो भी रहा है तो उसको विश्वास नहीं कर रहे। तो यहाँ पर गलती किसी का भी नहीं है। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो फिर लॉस आपका ही है, बाकी किसी का लॉस यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, शिबेरियम चेन के अंदर ना यहाँ पर बहुत बड़ी अमाउंट में यहाँ पर 1.8 मिलियन के आसपास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1.8 मिलियन इथेरियम जो है यहाँ पर ट्रैप हुआ है शिबेरियम के अंदर, जो कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन चेक किया जा रहा था उसी दौरान हमें यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ चीजें देखने को मिली। शिबेरियम लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स मेन नेट, हाउएवर देयर वर a technical problem causing delays in congestion in transactions. This shut down the blockchain network and made ट्रांजेक्शन्स टेक लॉन्गर। तो अब इस टाइम पे अगर आपने कोई भी सिस्टम ऐसे बनाई हुई है जिस सिस्टम के अंदर अगर आप क्लेम कर रहे हो कि बहुत जल्द यहाँ पर जो है ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो जाएंगे, लेकिन 4 to 5 आवर्स हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ट्रांजेक्शन कंप्लीट भी नहीं हो रही है, तो सुनने में थोड़ा फनी सा भी लग रहा है, बट यहाँ पर यह रियलिटी है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितने भी शिबा सो कॉल्ड फैंस एंड वो जो भी है, तो उनको मैं यही बोलूंगा कि कोई भी कॉइन मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है जो आपका सगा है, ठीक है। तो अगर आप पैसे बनाने के लिए आए हो तो फिर आप जहां पर सही से पैसे बनती है वहां पर पैसे लगा के पैसे बना सकते हो। इट डजंट मीन कि आपने कुछ चंक ऑफ मनी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर लगा ली है, और इट डजंट मीन कि आपको उस चीज का नेगेटिव साइड बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो आपको पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बोथ साइड को आपको जरूर से देखना है। इट डजंट मीन कि आप एक साइड में ऑप्टिमिस्टिक हो चुके हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पैसे लगाया तो फिर ये चीज गलत हो नहीं सकती है, ठीक है। तो इस चीज से भी निकलने की कोशिश करो। अब इस टाइम पे देखोगे तो द लॉन्च फेज इश्यूज बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम विद द इथेरियम शिबेरियम ब्रिज, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया गया, इथेरियम एंड शिबेरियम का जो ब्रिज है उस ब्रिज में द ब्रिज हेल्प्स ट्रांसफर इथेरियम
to the new network. Unfortunately, it had a glitch causing a delay of around 5 hours for some Ethereum transfer. अगर आप कुछ अमाउंट ऑफ इथेरियम को ट्रांसफर करने में यहाँ पर जो है 5 to 6 आवर्स लगा रहे हो, तो इसमें क्या यहाँ पर जो है सेंस बनती है। अगर आपने ऐसे सिस्टम बनाया हुआ है, शिबेरियम को लेकर आप बहुत पहले से एडवर्टाइज कर रहे हो कि शिबेरियम मार्केट के अंदर आ रहा है, शिबेरियम ये करेगा, शिबेरियम वो करेगा, बट एट द एंड रिजल्ट क्या हुआ कि ये एक फेलियर था, और जिसके कारण जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स ने एक अच्छा खासा पैसे भी यहाँ पर अपना वेस्ट किया है। बाकी जो भी है मैं अपडेट्स आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा, और यहाँ पर ट्विटर के अंदर आपको ऐसे थ्रेड्स वगैरह मिल जाएंगे जिनको आप पढ़ के इजीली भी समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो बीटीसी अब इस टाइम पे देखो तो बीटीसी चल रहा है 26,485 के आसपास। बीटीसी के ऊपर हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे प्राइस, जैसे कि यहाँ पर मैं इसी पर्टिकुलर जोन को ही कैच करता हूँ, प्राइस ने यहाँ पर जो लो लगाया था समवेयर अराउंड 24,600 के आसपास बीटीसी के प्राइस आ गया था। तो बाकी यहाँ पर कोई बिलीव भी नहीं करेगा कि एक्जैक्टली कैसे प्राइस इतना नीचे है। तो यहाँ पर ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर देखने को मिली। तो अब इस टाइम पे प्राइस हमें फिर से और भी थोड़ा नीचे देखने को मिलेगा, जो कि मैं इसको मार्क करता हूँ। सबसे पहले 24,500 के आसपास हमें प्राइस देखने को मिला, और यहाँ से डायरेक्टली हमें प्राइस के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिली। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ प्राइस अगर आप देखोगे तो प्राइस कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पर मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि यहाँ पर सिमिलर कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस हमें मैक्सिमम अगर इसी पर्टिकुलर जोन से नीचे क्लोजिंग लेगा 25,970, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि हम 25,911 इसी पर्टिकुलर जोन को देखें। अगर इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से और भी नीचे जाएंगे, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अगेन देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 24,600 के आसपास। एक चीज अगर आप देखोगे तो 24,000 के आसपास एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है बीटीसी के लिए डिमांड जोन है, जहाँ पर प्राइस जब भी 24,000 के आसपास प्राइस ने हिट किया, आफ्टर हिटिंग ओवर दैट जोन इंस्टेंटली हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिली। तो अब इस टाइम पे प्राइस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको 25,911 इसी पर्टिकुलर जोन को देखना है। अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हम 24,000 वाला जो जोन है इसी जोन के आसपास भी इजीली आ सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कुछ ज्यादा है नहीं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करूँ। एंड यहाँ पर द नेक्स्ट थिंग अबाउट शिबा इनू कॉइन, तो शिबा के अगर प्राइस को देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट जैसे ही बिटकॉइन के अंदर अब इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। एंड शिबा के प्राइस अब इस टाइम पे जैसे जैसे ही मूव कर रहा है, ऐसे हो सकता है कि प्राइस के अंदर आपको थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले, लाइक प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करे एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल सकता है, जो कि हमें प्राइस 0.006988 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी डीप डाइव देखने को मिल सकता है। तो शिबा के लिए बस यही बोलूंगा कि अब इस टाइम पे राइट नाउ अगर आपने एंट्री ऑलरेडी लेके रखा हुआ था तो प्रॉफिट में अगर आप कुछ भी हो, प्रॉफिट में होने के चांसेस तो बहुत ही कम है, क्योंकि प्राइस बहुत ही ज्यादा नीचे आया हुआ है। बाकी आप इस टाइम पे डीसीए करके अपना यहाँ पर जो है नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर भी अगर आप निकलना चाह रहे हो तो यू कैन एग्जिट फ्रॉम दिस कॉइन एज वेल, क्योंकि अब इस टाइम पे प्राइस फर्दर और भी नीचे हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं इस टाइम पे इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम अगर आप देखोगे तो इथेरियम $1,600 के आसपास जो जोन है, इस जोन के आसपास हमें देखने को मिला। और इथेरियम के ऊपर मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर 1700 का एक्सपेक्टेशन में लगा रहा हूँ, बट 1700 के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जो हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, जो कि ऑलरेडी अगर आप प्राइस देखोगे तो प्राइस ऑलरेडी आ चुका है 1495 के आसपास यहाँ पर इथेरियम के प्राइस हमें देखने को मिला। एंड डायरेक्टली इसी पर्टिकुलर जोन से इथेरियम ने एक अच्छा सा मूवमेंट भी लगाई। तो अब इस टाइम पे प्राइस फिर से नीचे आ रहा है, तो क्या यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा? तो यस, हमें यहाँ से अब इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चल रहा है यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि अगेन हमें 1615 एंड लेटर हमें 1500 के आसपास इथेरियम के प्राइस देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई बड़ा कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।